नमस्कार, मैं मानस मिश्रा आज एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित अपने मन की कुछ बातें करना चाहता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप इसमें से कुछ नया ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज कबीरदास जी का एक दोहा बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा, जाको राखें साइयाँ मार सके ना कोई। और इसका अर्थ भी जानते होंगे अच्छे से कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता या उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पर मेरा प्रश्न ये है आज कि आखिर कौन ऐसा है जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं? ईश्वर रक्षा करते ही क्यों हैं? ईश्वर क्या करते हैं? प्रश्न तो ये भी मन में आता होगा कि ईश्वर क्या करते हैं। हमारी एक सोच है, एक मतलब मानसिकता बन गई है कि हम ये देखते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ करने के अयोग्य है, काबिल नहीं है, मेहनत नहीं कर पा रहा है, संघर्ष नहीं कर पा रहा है, तो उसका एकमात्र सहारा ईश्वर है। ईश्वर ही उसका एकमात्र सहारा बन जाते हैं और वो पूरी तरह ईश्वर पे ही निर्भर हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। ये जो हमने मानसिकता बना रखी है ये अर्ध सत्य है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमें जानने की जरूरत है और मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको कुछ इसमें से बताऊं। ये जो हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति ये करने के अयोग्य है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, संघर्ष न कर सके ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास हाथ पैर नहीं है, बस सांसें चल रही हैं, लेकिन वो व्यक्ति है, वो इंसान है, उसमें भी संघर्ष करने की क्षमता है, मेहनत करने की क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है। थोड़ा ही सही लेकिन कुछ न कुछ वो जरूर कर सकता है, लगातार आगे बढ़ सकता है। और यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम मेहनत नहीं करेंगे या एक दो बार प्रयास करेंगे, अगर सफलता ना मिली तो हार मान के बैठ जाएंगे और ईश्वर पे ही निर्भर हो जाएंगे, तो ऐसा, और फिर ईश्वर हमारी मदद करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो ईश्वर करते क्या है हमारे लिए? देखिए, जब हम मेहनत करते हैं ना, जब हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सही मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं, संघर्ष करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जीवन में जब हमारा साथ देने वाला कोई नहीं रहता, हम अकेले पड़ जाते हैं। और ऐसे समय में हमारी जो उम्मीदें रहती हैं वो थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है, आशा जो है वो निराशा में थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है। हमारी जो सोच रहती है, कहते हैं जिसको अंग्रेजी में पॉजिटिव थिंकिंग, वो थोड़ी थोड़ी निगेटिविटी में बदलने लगती है। और ऐसे ही समय में हमारे अंतरात्मा से एक आवाज निकलती है, हमारी आत्मा से एक रोशनी निकलती है। ये रोशनी ऐसी होती है जो हमें फिर से उस मार्ग पर चलाने की कोशिश करती है, फिर से हमें प्रोत्साहित करती है, फिर से हमें वो प्रेरणा देती है कि हम आगे बढ़ सकें। और ये रोशनी, ये ऊर्जा, ये है क्या? यही तो ईश्वर है। यही तो ईश्वर का वो रूप है जो हमें दिखता नहीं है, बस महसूस होता है। ये जो हमने कल्पना कर रखी है ना कि ईश्वर ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ईश्वर ऐसे दिखते नहीं है। हमने जो ये मान रखा है कि ईश्वर का ये आकार है, दरअसल ईश्वर वास्तविकता में निराकार है। हम धरती वासियों के लिए उनका आकार हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में वो इस धरती की कल्पना से परे हैं, हम सबकी कल्पना से परे हैं। वो हमसे क्या चाहते हैं? वो हमसे यही चाहते हैं कि हम लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें, सही के मार्ग पर चलते रहें। और जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारा साथ देने वाला कोई ना रहे या सब बिछड़ते जाएं, तो ऐसे समय में वो आए, हमें सहारा दें और तुरंत चले जाएं। क्योंकि आप ही सोचिए ना, अगर ईश्वर को संघर्ष करना होता तो वो हमें क्यों भेजते? संघर्ष तो हमें ही करना है ना। माना जाता है कि हम मानव उन्हीं का एक अंश होते हैं, एक रूप होते हैं। तो संघर्ष यदि हमें करना है तो वो संघर्ष क्यों करेंगे? वो हमारी जगह हमारा मेहनत क्यों करेंगे? वो उनका ये काम है कि वो हमें सबसे मुश्किल परिस्थिति में, जब इंसान का साथ न दे पाए, उस समय ईश्वर आए, हमारी मदद करें और फिर दूर हो जाए, क्योंकि आगे हमें ही बढ़ना है। वो हमें वो सहारा दे पाए, वो हमें वो सहारा दे सकें जिससे हम फिर से सही के मार्ग पर खड़े होके चल सके। तो जब हम मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं, तो वही तो तभी
ये जो कहावत है ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तभी ये कहावत सही होती है, तभी ईश्वर हमारी खुद रक्षा कर पाते हैं, तभी वो हमारी रक्षा करते हैं, तभी वो हमें सहारा देते हैं। और तभी वो परिस्थिति आती है जब हम निडर हो जाते हैं, जब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हम सही के मार्ग पे होते हैं, हम सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने आज इसमें से कुछ सीखने की कोशिश जरूर की होगी और कुछ प्रेरणा भी मिली होगी आपको। नमस्कार।